हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडर 001। और आज मैं अपनी इस वीडियो के थ्रू आपको ये बता दूंगा आपको ऐप डेवलपर बनना चाहिए या एक वेब डेवलपर। दोनों ही फील्ड अपने आप में अच्छी हैं, पर मैं आपकी वो कन्फ्यूजन आज अच्छे से दूर कर दूंगा जौन सी आपको कन्फ्यूजन रहते हैं, शुड आई बिकम अ वेब डेवलपर और शुड आई बिकम अ ऐप डेवलपर। तो जो ये कन्फ्यूजन होती है और जो ये सवाल आपके मन में उठते हैं वो आज इस वीडियो के थ्रू पूरे क्लियर हो जाने। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो ये सब चीज़ें काफ़ी सीएस स्टूडेंट्स के वगैरह मन में चलती हैं कि यार हम किस तरफ जाएं, जहाँ पे पैसा ज़्यादा है या उस तरफ जाएं। तो क्या हमें क्या सीखनी चाहिए, ठीक है। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू आपकी जो ये कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं वेब डेवलपमेंट होता क्या और ऐप डेवलपमेंट क्या होता है। वेब डेवलपमेंट आपने कोई भी वेबसाइट देखी होगी, जैसे अमेजोन होगी, फ्लिपकार्ट होगी, कोई भी हर किसी की एक वेबसाइट होती है। जैसे आजकल तो सभी कोई भी जैसे कोई भी स्टार्टअप वगैरह शुरू करता है वो अपनी एक वेबसाइट बनाना चाहता है, बनाता है जरूर, ठीक है। तो वो वेबसाइटें होती हैं जो भी आप वेबसाइट गूगल वगैरह सर्च करते हो। और ऐप्स क्या हो जाते हैं जो आप अपने फ़ोन वगैरह में रन करते हो, जैसे कि हो गया फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब क्या हो गया, ऐप्स हो गए। तो ये जो सब बनाते हैं वो ऐप डेवलपर बनाते हैं, और जो वेबसाइट होती हैं वो वेब डेवलपर बनाते हैं, ठीक है। अब बेसिकली वेब डेवलपमेंट तुम किन किन लैंग्वेजेस को सीख के बना सकते हो। अब देखो, अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो तो आपके लिए उसके लिए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से भी आप अपनी एक वेबसाइट अच्छी खासी बना सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ लैंग्वेजेस होती है जो आप एक वेब डेवलपर के तौर पे सीखते हो, ठीक है। जब भी आप अपना बिगनर हो अगर, तो वो स्टार्ट कर रहे हो अपना वेब डेवलपमेंट का टूर, ये तो कोई भी जर्नी अगर तुम अपनी स्टार्ट कर रहे हो वेब डेवलपमेंट की, तो तुम उसमें क्या करते हो, तुम अपने उसके थ्रू जाते हो, ठीक है। ये HTML, CS, जावा वगैरह हो गया। ऐप डेवलपमेंट में क्या होता है, ऐप डेवलपर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक iOS वाले होते हैं और एक एंड्रॉयड डेवलपर्स होते हैं। अब एंड्रॉयड में जो है हमारी काफ़ी 98 तक जो है हमारे एंड्रॉयड डेवलपर्स है, क्योंकि काफ़ी लोग जो इन रिस्पेक्ट टू जो आईफोन वगैरह यूज़ करते हैं उनके उसमें एंड्रॉयड की जो है अभी भी काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी है, मतलब काफ़ी लोग एंड्रॉयड ही यूज़ करते हैं। तो इसलिए जो ऐप डेवलपर्स हैं एंड्रॉयड के वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू iOS डेवलपर। तो iOS डेवलपर में तुम 2% मान लो, 2 या 3%, ठीक है। तो ये सब है जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब बात आती है कि आप वेब डेवलपर बनना चाहते हो या ऐप डेवलपर, ठीक है। अब ये डाउट भी क्लियर कर देते हैं। देखो, अब जब कोई भी जर्नी स्टार्ट करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आजकल तो होते हैं, पर जैसे मतलब किसी के पास अच्छा लैपटॉप नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर आप ऐप डेवलपमेंट रन कर रहे हो तो उसके लिए आपको कम से कम i5 जनरेशन का लैपटॉप तो आपका होना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर में भी कर रहे हो तो i5 का तो कम से कम जनरेशन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो काफ़ी हैंग मारते हैं। मैं आपको एक बार शो भी कर देता हूँ, मेरे पास है पड़ा हुआ लैपटॉप में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ऐप डेवलपमेंट जो हमारा ऐप है वो किस तरीके का दिखाई देता है। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड्स में चले जाता हूँ। यहाँ पे मैं ये है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो है जिससे आप अपने ऐप डेवलपमेंट वगैरह जो ऐप बनते हैं वो इसी के थ्रू बनते हैं आपके एंड्रॉयड स्टूडियो के, ठीक है। तो ये एक बार खुल जाए तो मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे मैं, अगर मेरे पास एंड्रॉयड स्टूडियो पड़ा होगा, मैंने शायद, हाँ ये रहा हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो। मैं आपको इसे खोल के दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके का दिखाई देता है आपको, ठीक है। तो इसके लिए आपको, अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो कम से कम आपके लैपटॉप में i5 जनरेशन, तो i5 तो होना ही चाहिए, ठीक है। i5 का कोर प्रोसेसर तो होना चाहिए और बाकी स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप एक वेब ऐप डेवलपर बन रहे हो। और दूसरी तरफ बात करें वेब डेवलपमेंट की, तो वेब डेवलपमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। आप एक i3 में भी एक अच्छी खासी वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। उससे कोई भी स्पेसिफिकेशन से कोई भी नाता नहीं है उसका, ठीक है। तो आप अच्छा खासा एक वेब पेज बना सकते हो HTML, CSS और इन लैंग्वेजेस की मदद से। एक i3 प्रोसेसर, एक मतलब नॉर्मल उसमें भी, ठीक है। तो अगर आपके पास i3 है और आप सोच रहे हो कि आप ऐप डेवलपमेंट करोगे तो उस चीज़ से हट ही जाओ अभी फ़िलहाल, ठीक है। वेब डेवलपमेंट शुरू करो। हाँ, अगर कोई ऐप डेवलपर बनना चाहता है, उसके पास i7 जनरेशन है या उससे ज़्यादा है, तो स्पेसिफिकेशन अच्छी है उसकी लैपटॉप की, तो वो ऐप डेवलपमेंट की तरफ जा सकता है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे सैलरी वगैरह की। तो इससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ऐप जो हमारा ऐप एंड्रॉयड स्टूडियो किस तरीके का दिखाई देता है कुछ। तो आपका एंड्रॉयड स्टूडियो जो इस तरीके से दिखाई देता है और ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस घेरता है। तो मैं आपको एक बार इसकी वो भी चेक करा दूँ।
आप यहाँ पे इसका साइज़ देख सकते हो कितना है, ठीक है। तो मतलब ये काफ़ी स्पेस घेरता है। इसके लिए आपकी जो कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन है वो अच्छी होनी चाहिए थोड़ा, ठीक है। इन कंपैरिजन अगर आप वेब डेवलपमेंट की तरफ जाते हो वहाँ पे आपको ऐसी कोई भी स्पेसिफिकेशन होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट, सैलरीज, और आपको अगर उसमें एंटर करना है तो कैसे एंटर कर सकते हो, ठीक है। अब बात करें हम स्कोप की, तो जो वेब डेवलपमेंट है उसका स्कोप है, ठीक है, काफ़ी स्कोप है उसका। अब कोई भी स्टार्टअप वगैरह आजकल आप देख ही होंगे कितने स्टार्टअप जो है वो शुरू शुरू करते हैं अपने, ठीक है। तो कोई भी स्टार्टअप जब शुरू करता है तो एक अपना ऐप मतलब वेब साइट बनाता है, तो उसमें वेब डेवलपर की काफ़ी प्रायोरिटी बन जाती है, ठीक है। तो अगर आप फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे हो तो आप वेब डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हो, ठीक है। पर इन कंपैरिजन एंड्रॉयड डेवलपमेंट की जो सैलरी होती है वो थोड़ा हाई होती है वेब डेवलपमेंट के। बट जो वेब डेवलपर अगर आप बन जाते हो तो एक अच्छा खासा आप प्रॉफिट जो मनी है वो अर्न कर सकते हो फ्रीलांसिंग के थ्रू। और अगर आप प्लेसमेंट की बात करेंगे तो प्लेसमेंट में भी आप जा सकते हो। जैसे आप अगर जोमेटो वगैरह में जाओ जहाँ पे मतलब ऐप्स का यूज़ होता है तो वहाँ पे एक वेब ऐप डेवलपर की ज़रूरत होती है। अब आप दूसरी तरफ चले जाओ जहाँ पे वेबसाइट वगैरह में काम होता है तो वहाँ पे वेब डेवलपर की ज़रूरत होती है। तो इन कंपैरिजन आप अपनी मनपसंद मतलब जौन सा आपको चूज़ करना है वो आपके ऊपर है कि आप किस तरफ जाते हो, ठीक है। आपका इंटरेस्ट किस तरफ है तो आप उस तरफ जा सकते हो। अगर आप ऐप बनाने में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, आप एक्साइटेड इंटरेस्ट रखते हो तो आप उस तरफ जा सकते हो। अगर आप वेब डेवलपमेंट की तरफ इंटरेस्ट रखते हो तो आप उस तरफ जा सकते हो। दोनों ही फील्ड के हैं अपनी अपनी और अच्छी हैं। पर 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 क्या, अब ठीक है। पर अगर आप बड़ी कंपनी में जाते हो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह होगी तो यहाँ पे ये वेब डेवलपमेंट नहीं मांगते, ठीक है। वेब डेवलपर नहीं चाहिए इन्हें। यहाँ पे क्या सीधा होती है, रिक्रूटमेंट होती है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की। तो जो भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह होते हैं तो इन जगह में होती है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की ज़रूरत। तो यहाँ पे ना ही ऐप डेवलपर्स काम आते हैं ना ही वेब डेवलपर्स। तो अगर आप छोटी जैसे मतलब अमेजोन होगी तो इन जगह जाओगे तो वहाँ पे एक वेब डेवलपर की ज़रूरत होती है और ऐप डेवलपर भी। तो आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से जौन सी आपको पसंद है आप उस तरफ जा सकते हो। दोनों ही फील्ड में अच्छी सैलरी है, प्लेसमेंट भी दोनों ही इसमें अच्छी होती हैं। तो अगर आप CSS के स्टूडेंट हो, अगर आप, और अगर हाँ फर्स्ट बात, अगर आप ऐप डेवलपमेंट कर रहे हो तो उसमें भी आपको वेब डेवलपमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने ही पड़ेंगे जैसे बैक एंड फ्रंट एंड। तो ये कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो पढ़ने ही पड़ते हैं। अगर आपने वेब डेवलपमेंट अच्छे से सीख लिया और अगर थोड़ी कोशिश करोगे, हल्की सी भी मतलब थोड़ा इंटरेस्ट बनाए रखोगे तो आप ऐप डेवलपमेंट भी बड़ी आसानी से सीख जाओगे, ठीक है। और ऐप डेवलपमेंट में तुम कोटलिन, जावास्क्रिप्ट ऐसी लैंग्वेजेस सीखते हो, ठीक है। तो दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में अच्छे हैं। अगर आपने एक सीख लिया तो दूसरी ऑटोमेटिकली आप अगर इंटरेस्ट बनाए रखोगे तो सीख जाओगे, ठीक है। अगर आपको एक में मास्टर करना है तो आप वेब डेवलपमेंट में भी मास्टर कर सकते हो और ऐप डेवलपमेंट में अपनी एक्साइटमेंट के थ्रू, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए इतना ही। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में।